आपको दे रहे हैं जहां पर्यटकों पर फायरिंग का मामला सामने आया है और घटनास्थल के लिए सुरक्षा बल रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम से, जहां पर्यटकों पर फायरिंग का मामला सामने आया। पहलगाम एक पर्यटन स्थल है दक्षिण कश्मीर की तरफ, अनंतनाग में और पहलगाम में पर्यटकों पर यह फायरिंग का मामला सामने आया है। घटनास्थल के लिए सुरक्षा बल रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर फायरिंग का ये मामला सामने आया। ये फायरिंग किसने की है, कहां से ये फायर हुआ, ये तमाम जानकारियां हैं जिसको लेकर अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन घटनास्थल के लिए सुरक्षा बलों को रवाना कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। ये आतंकवादी हमला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आतंकवादी हमला हुआ है पर्यटकों पर। पहलगाम जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और यहां पर पर्यटकों के ऊपर ये आतंकवादी हमला हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पहलगाम से, जहां आतंकवादियों ने यह हमला किया है पर्यटकों पर, टूरिस्टों के ग्रुप पर आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हमले में 2 पर्यटकों के जख्मी होने की खबर है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पहलगाम से, जहां टूरिस्टों के ग्रुप के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, सुरक्षा टाइट कर दी गई है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम से। जहूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जहूर, बता पाएंगे मौके के हालात? बिल्कुल, हमें ये अभी इतला मौसूल हुई है कि यहाँ पहलगाम के इलाके में जो है बाइसर इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया है। और फिलहाल अभी ये रिपोर्ट्स हैं कि फायरिंग में जो है अभी कुछ पता ही नहीं जा सक रहा है कि कितने लोग जख्मी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी फायरिंग का वाकया जो है वो रोनमा हुआ है, जिसके बाद जो है काफी भगदड़ मची हुई है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इलाके में पहुंच गई है। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। और इस बीच जो मेडिकल अमला है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अप्रोच कर रहा है कि जितने भी जख्मी हो सकते हैं वहां पे तो उनकी सहायता की जाए। तो फिलहाल अभी इसमें पुलिस ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है, अभी कोई ये जो है अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो जराये से पता चला है उसके मुताबिक अभी फायरिंग का वाकया पेश आया है और इसमें कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तला जो है वो हमें मौसूल हुई है। फिलहाल अभी यही है ब्रेकिंग की, जो ग्राउंड जीरो से अभी पता चला है वो यही है कि फायरिंग का वाकया पेश आया है पहलगाम इलाके में है। और ये जो पहलगाम इलाके का बाइसरन इलाका है, तो बाइसरन इलाके में जो है ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। बिल्कुल जहूर, क्या कुछ और पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है? हालांकि कुछ भी कहना अभी बाज़ाब्ता वक्त है, क्योंकि जब तक वहां पर सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, सुरक्षा बल वहां पर नहीं पहुंचते, आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा जहूर। लेकिन क्या ये जानकारी मिल पाई है, ये टूरिस्ट कहां से थे, कहां पहुंच रहे थे, कहां जा रहे थे, पैदल थे, गाड़ी में थे, इनका पीछा किया गया, फिर फायरिंग हुई, क्या ये जानकारी मिल पाई है? अभी बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता ये जो फायरिंग हुई है ये बाइसरन, क्योंकि बाइसरन एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पे कोई रसाई मुमकिन नहीं है गाड़ियों की, वो वहाँ से घोड़े पे चल के जाना पड़ता है और वो मसाफत जो उस इलाके में तय करनी पड़ती है वो घोड़े से चलकर करनी पड़ती है। और यही वजह है कि वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह का कोई साधन नहीं है। ये बाइसरन जो है ये टूरिस्ट और लॉन्ग मेडोज है वहाँ पे, और फिलहाल जंगलाती इलाका है। बिल्कुल जरूर, आपको रोकना चाहेंगे तो हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सोडी जी, बाइसरन जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और वहां पर टूरिस्टों के ऊपर हमला हुआ है। देखिए जस्मिन, ये आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन ही है कि टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, जम्मू कश्मीर में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, उन पे आतंकवादियों ने ये हमला किया है। पहलगाम में ये जो खबर है वो सामने आई है जहां पर आतंकवादियों ने टूरिस्ट पे हमला किया है। ये पहलगाम का इलाका है साउथ कश्मीर में। अभी जानकारी मिल रही है इस आतंकी हमले में 2 टूरिस्ट जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और अभी पूरे इलाके में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। तो ये आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन कहें, उनकी जो बौखलाहट है
वो सामने आई है, क्योंकि जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाता है वो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाता है, कश्मीर के लोगों को रोजगार देता है। हालांकि अभी हमारी कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि टीम्स जो हैं वो इस इलाके के लिए रवाना कर दी गई हैं, पूरे इलाके को मुहासे में ले लिया गया है। आर्मी की जो पास की यूनिट्स हैं वो भी इस इलाके में पहुंच गई हैं। ये कौन सा आतंकवादी संगठन था, इन्होंने बिल्कुल तेजेंद्र जी, ये तमाम चीजें हैं जो अभी इसको लेकर रिवील किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो मई का ही महीना था जब अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक पर्यटक शिविर पर इसी तरह से हमला किया था, जिसमें राजस्थान के 2 जो टूरिस्ट थे वो जख्मी हुए थे। यही समय था आसपास। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। आतंकवादी जो हैं वो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आती है। वो गाहे बगाहे जो टूरिस्ट हैं वहां पर उन पे हमला करते हैं, जो जिन्हें वो आउटसाइडर्स कहते हैं उन पे हमला करते हैं। देखिए, टूरिस्ट जब जम्मू कश्मीर जाता है तो वहां पर वो एक नॉर्मलसी का प्रतीक है। वो वहां पर ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर या स्पेशली कश्मीर घाटी के हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं, और यही चीज जो है आतंकवादी नहीं चाहते हैं। यही चीज जो आतंकवादी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में या कश्मीर घाटी में पीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। रही बात आतंकवाद को जड़ से साफ करने की, ये चीज जो है जो हमारी आर्मी है या जम्मू कश्मीर पुलिस है, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इस सिमत में लगी हुई हैं कि कैसे इस आतंकवाद को जो है जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। लेकिन अभी ये जो टूरिस्ट पे हमला करना, बेगुनाह निहत्थे लोगों पे हमला करना, ये साफ दर्शाता है कि आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो सिर्फ कश्मीर घाटी में कत्लो गारत का सिलसिला बहाल रखना, कश्मीर घाटी में आतंकवाद। बिल्कुल तेजेंद्र जी, ये तो स्पष्ट है, आतंकवादियों के पीछे की मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ दहशत फैलानी है और लोगों के मन में ये डर पैदा करना है कि अभी भी हम जब कहते हैं कि कश्मीर में शांति है और वहां पर विकास हो रहा है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं काउंटर करना है। आतंकवादियों की ये स्ट्रैटेजी तो अब विश्व विख्यात है। लेकिन कितना बड़ा चैलेंज तेजेंद्र जी से माना जाए, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में, 1 महीने के बाद वहां पर अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। नुनवन बेस कैंप की अगर दूरी देखी जाए 22 रन से, तो बहुत ज्यादा नहीं है तेजेंद्र जी। देखिए जैस्मिन, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी क्योंकि अमरनाथ यात्रा काफी उसके लिए सुरक्षा बंदोबस्त जो हैं वो अलग से किए जाएंगे वहां पर। अमरनाथ यात्रा जो है वो भी हमेशा से टारगेट पे रहती है आतंकवादियों द्वारा कि उस पे हमला किया जाए, लेकिन उसकी जो सुरक्षा है वो अलग की जाती है। अभी जो जिस तरह से जानकारी आ रही है कि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, इन आतंकवादी जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द वहां पर आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेस करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। देखिए, कश्मीर जैसे इलाके में जहां पर आपका पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता है कि किस तरह से हालात खराब किए जाएं, किस तरह से कत्लो गारत का सिलसिला बरकरार रखा जाए, तो हर एक इजी टारगेट को ढूंढते रहते हैं। अमरनाथ यात्रा, देखिए अमरनाथ यात्रा इजी टारगेट नहीं होता, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के भारी भरकम सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन जो टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट किसी सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो कभी कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो आतंकवादियों के लिए इस तरह के हमले को अंजाम देना एक आसान तरीका यही होता है कि दहशत को फैलाया जाए। तो इसलिए जो टूरिस्ट हैं उन पे हमला करना, उनको टारगेट करना, ये काफी आसान हो जाता है आतंकवादियों के लिए। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपसे हम जुड़ेंगे और दोबारा अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि कुछ भी आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तेजेंद्र जी बहुत शुक्रिया। जहूर रिजवी मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे जो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, संभवतः उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पहलगाम जो कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पर बायसरन एक जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट जो पहलगाम घूमने आते हैं वो बायसरन जरूर जाते हैं।
और ऐसे में आतंकवादियों ने यहां पर टूरिस्टों पर हमला किया। ये कोई पहला मौका नहीं है। बीते साल भी मई के महीने में आतंकवादियों ने टूरिस्ट के एक शिविर पर, एक कैंप पर इसी तरह से हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की जो राजस्थान के रहने वाले थे वो उसमें जख्मी हुए थे। इसके बाद 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को कुछ समय बाद अनंतनाग जिले से पकड़ा भी गया था। अनंतनाग जिले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। और एक बार फिर से पहलगाम में टूरिस्टों के ऊपर आतंकवादियों ने निशाना साधा है, फायरिंग की है बाकायदा। बायसरन इलाका पहलगाम का एक बेहद प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल है। जब भी आप पहलगाम की तस्वीरें अपने इंटरनेट पर देखते होंगे, जो मीडोज आपको दिखते हैं बेहद खूबसूरत, वो बायसरन का इलाका है। वहां पर पर्यटकों के ऊपर यह हमला किया गया है। 2 पर्यटक इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है, सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है, पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है सुरक्षा बलों ने, और चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है। और आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, कितनी संख्या में थे, वो तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जो समय के साथ इनका खुलासा होगा। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर यह बता दें कि अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर हमला किया है, फायरिंग की है, जिसमें 2 टूरिस्ट जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी रवाना कर दिया गया है। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और सुरक्षा वहां पर कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर कड़ा कर दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम में टूरिस्टों के ऊपर आतंकवादियों द्वारा यह फायरिंग का मामला सामने आया है। और इस साल का ये पहला मामला है जहां पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्टों को एक बार फिर निशाना बनाया है। 2 टूरिस्ट इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है बिना देरी के। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की संभवतः वहां पर नजर रखी जा रही है। पहलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनंतनाग जिले का महत्वपूर्ण ये टूरिस्ट स्पॉट है पहलगाम, और यहां पर आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हमला किया गया है। बायसरन इलाका बताया जा रहा है। बायसरन में आतंकवादियों ने यहां पर टूरिस्टों के ऊपर फायरिंग की है। 2 सैलानी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ये टूरिस्टों का एक ग्रुप था जिनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 2 सैलानी जख्मी हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी पूरे इलाके में है। पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया गया है और हर जगह अब नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है। अब से कुछ देर पहले की यह घटना है। लगभग 3 बजे के आसपास ये वाकया पेश आया, जब बायसरन इलाके में आतंकवादियों ने टूरिस्टों के ऊपर हमला किया है। टूरिस्टों के एक ग्रुप के ऊपर आतंकवादी हमला बताया जा रहा है।